बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया युहर्रिफ़ूनल कलिमा अन मवाज़िइही वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालु तत्तलिअु अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता आयात में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने बनु इसराइल से एक मुआहदा किया था। वो मुआहदा ये किया था कि तुम नमाज कायम करो और तुम ज़कात अदा करो, मेरे रसूलों पर ईमान ले आओ और उनकी मदद करो, तो क्या होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयां दूर कर देंगे और तुमको ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। फिर साथ ये भी कहा था कि हाँ, जिस शख्स ने वादा करने के बाद उससे इनकार कर दिया, अल्लाह ताला ने जो उनसे कहा था कि नबियों का साथ देना, ईमान लाना, मदद करना, नमाज कायम करना, तो फरमाया ऐसा काफिर है और वो रास्ते से बहक गया। अब अगली आयत में बताया कि जो मुआहदे की पासदारी को तोड़ दे, जो अल्लाह ने मुआहदा किया था कि भाई ये काम करना, फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूदियों के मुआहदे को नक़ज़ करने की वजह से, नक़ज़ कहते हैं तोड़ देना, उनके तोड़ देने की वजह से लअन्नाहुम, हमने उन पर लानत की। लानत कहते हैं अल्लाह की रहमत से दूरी। रहमत और लानत ये दोनों मुतज़ाद, रहमत है तो उसके मुकाबले में लानत है। रहमत जैसे अल्लाह की तरफ से उतरती है, अल्लाह की हिफाजत फरमाए, इसके मुकाबले में लानत है। तो फरमाया लअन्नाहुम, हम उन पर लानत डालते हैं। वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, दूसरे नंबर पर हम उनके दिलों को सख्त कर देते हैं। ये दो बातें हुई। आगे फरमाया युहर्रिफ़ूनल कलिमा अन मवाज़िइही, इन यहूदियों की दूसरी बुरी आदत ये है कि ये कलाम को उसकी जगह से बदल डालते हैं, यानी किताबों में तहरीफ़ात करते हैं। वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और जिस चीज़ की इनको तौरात में नसीहत की थी उसका अक्सर हिस्सा तो भूल चुके हैं, यानी अक्सर हिस्से को जानबूझ के छोड़ दिए। वला तज़ालु तत्तलिअु अला ख़ाइनतिन मिनहुम, ए नबी जी आप देखेंगे कि इनमें से अक्सरों को आप देखेंगे कि वो ख़यानत ही कर रहे हैं और इनकी ख़यानतें आपको पता भी चलती रहें। इल्ला क़लीलन मिनहुम, हाँ थोड़े से होंगे जो ईमान वाले होंगे। आखिर पे फरमाया फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह, ए नबी जी आप इनसे दरगुज़र कीजिए, इनको माफ़ कीजिए, बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करते हैं। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने पहले तो ये बताया कि जो हमारे मुआहदे की बिलखुसूस यहूदियों ने पासदारी नहीं की तो हमने उनको दो सज़ाएँ दी। नंबर एक, हमने उनको क्या सज़ा दी कि हमने उनके दिल को सख्त कर दिया। नंबर दो, ये सज़ा दी कि हमने उन पर लानत डाल दी। और इसी तरह फिर आगे यहूदियों की अल्लाह ने खामियां बताई कि कुरान में अपनी किताब में तब्दीलियां करते हैं, अक्सर हिस्सा गड़बड़ कर चुके हैं। और ए नबी जी आप देखेंगे अक्सर ये ख़ाइन ही होते हैं, बहुत कम सही होते हैं। फिर भी आखिर पे ये कहा कि आप इनके साथ दरगुज़र कीजिए, इनको माफ़ कर दीजिए, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करते हैं। ये आयत है। अब यहाँ मेरे दोस्तों सबसे पहली बात हमें क्या पता चली कि जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला की नाफरमानी के नतीजे में एक तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। इंसान पर जो अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं हर वक्त, बंदा उस रहमत से दूर हो जाते हैं। जैसे कहा ना कि भाई उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते जिसमें तस्वीर हो, जिसमें कुत्ता हो, कि इस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आए। क्या मतलब कि ये घर रहमत से महरूम कर लिया आप लोगों ने। अल्लाह की रहमतों के तो हम कदम कदम पर मोहताज। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक, अल्लाह तेरे फ़ज़ल मांगते हैं, तेरी रहमत मांगते हैं कि हर वक्त या अल्लाह तेरी रहमत के तलबगार। और जब रहमत नहीं मिलेगी तो उल्टा क्या मिलेगा, लानत मिलेगी। तो एक तो गुनाहों का सबसे बड़ा वबाल कि
कि इंसान लानत का मुस्तहिक बन जाता है। और दूसरा बड़ा नुकसान क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसके दिल को सख्त कर देते हैं। सख्त करने का मतलब ये है कि कोई हिदायत की बात उसके दिल पे असर नहीं करती। इसलिए हदीस मुबारक में आते हैं कि जब इंसान एक गुनाह करते तो उस गुनाह के नतीजे में उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। जैसे इंसान का कपड़े हैं ना, कपड़े साफ़ हैं, सफ़ेद हैं, साफ़ सुथरे कपड़े हैं। अब कपड़े के ऊपर अगर धब्बा लग गया तो अगर साफ़ सुथरे आदमी को परेशानी होती है कि यार ये दाग क्यों लग गया, वो दाग से परेशान हो रहा होता है। तो इंसान जब गुनाह करते हैं इसकी रूहानियत पर, दिल पर पहला गुनाह का धब्बा लगता है। वो इसको परेशान करते हैं कि यार तूने सही नहीं किया, बुरा किया, अच्छा नहीं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में 3 नफ्स बताए। नफ्स अम्मारा जो बुराइयों की तलकीन करता रहते हैं, इन्न नफ्स अम्मारा तुम बिस्सू, वो कहते हैं गुनाह करो गुनाह करो। दूसरा नफ्स कौन से, वो है वो नफ्स लव्वामा, मलामत करते हैं, कहते हैं नहीं करना चाहिए था, तूने बुरा किए। तीसरा नफ्स है जो हर वक्त गुनाहों से रोकते हैं, नफ्स मुतमइन्ना जो अल्लाह के नेक बंदों का होता है। तो अब यहाँ भी क्या है कि जब इस दिल के स्याह नुक्ता लगते हैं ना, अगर परेशान होकर तौबा कर ले तो अल्लाह उस नुक्ते को हटा देते हैं। ये बात याद रखने की। अक्सर लोग कहते हैं मुफ्ती साहब दिल नहीं करता नमाज़ पढ़ने को, दिल नहीं करता कुरान की तिलावत करने को, दिल नहीं करता ज़िक्र तस्बीहात को करने को, ऐसे लगता है जैसे धक्के से अपने आप को मैं मस्जिद में ला रहा हूँ। उसकी वजह क्या होती है कि कोई ना कोई गुनाह हो चुका होता है जिसकी सख्ती दिल पे आ चुकी होती है, नुक्ते लग चुके होते हैं। इसलिए उसका बेहतरीन हल क्या है कि इस्तिग़फ़ार किया जाए। मैं तो कोई भी आता है तो उसको ये कहता हूँ इस्तिग़फ़ार करो। बल्कि हमारे असातिज़ा तो हमें कहते थे कि छुट्टियों के बाद, जब लंबी छुट्टियों के बाद घर से आते थे ना, तो मदरसे में दिल नहीं लगता, जी नहीं लगता। तो उस वक़्त असातिज़ा ये कहते थे कि भाई तुम इस्तिग़फ़ार करो कि छुट्टियों के अंदर तुम्हारे पास वो नौरानियत नहीं रही, कोई ना कोई कमी कोताही बदनज़री। देखे अल्लाह मुआफ़ फरमाए, कहते जो आदमी बदनज़री का आदी हो ना, वो कभी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ही नहीं सकता। कि बदनज़री एक ऐसी चीज़ है कि इसकी वजह से इंसान का दिल अंदर स्याह हो जाता है। और शैतान बड़ा खबीस आदमी, वो क्या करता है, बड़ी मेहनत करता है इंसान को गुमराह करने के लिए। अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने एक किस्सा लिखा है। इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह मालिकी थे, बहुत पाए के आलिम थे। कहते शैतान के चेलों ने एक दफ़ा पूछा कि शैतान साहब आप किसी आलिम के मरने पे तो बड़ा खुशियाँ मनाते हैं, कोई आलिम मर जाए तो बड़े खुश होते हैं कि एक आलिम मर गया, लेकिन कोई आबिद मरे तो आप इतनी खुशी नहीं करते। आबिद इबादत गुजार, एक आलिम के मरने पे तो बढ़िया खुशी मनाते हैं, और एक जो है आबिद के मरने पे खुशी क्यों नहीं मनाते। शैतान ने अपने चेलों से कहा चलो आओ तुम्हें दिखाता हूँ। वो साथ दे गए। ये इब्न अब्दुल बर मालिकी बहुत पाए के इस वक्त फ़िक़ह मालिकिया के माखज़ हैं ये। तो जो है उसको ले गए और शैतान जो है जाके अपने चेलों को एक आबिद के पास ले गए। आबिद से जाके सवाल किया, जैसे इंसानों की शक्ल में आके उससे सवाल यूँ किया कि आबिद साहब इसको बिठा लो यार, कभी आगे कभी पीछे, सबकी तवज्जो ख़राब कर दो। तो क्या है कि पहला सवाल किया उससे कि ये बताओ कि अल्लाह ताला कादिरुल मुतलक है। कहने लगे बिल्कुल अल्लाह ताला कादिर है। तो क्या अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर हैं कि एक छोटे से अंडे में अल्लाह 7 ज़मीनों को, 7 आसमानों को, सारा कुछ, 7 दरिया को, सब कुछ समेट के अल्लाह एक अंडे में डाल दे। वो चुप हो गए। कहने लगा अल्लाह कादिर तो है, पर एक अंडे में अल्लाह ये सब कुछ डाले, तो चुप हो गया। तो कहने लगा फिर ये बताओ कि अल्लाह कादिर कैसे। अब इसका भी जवाब ना आया। तो उसने कहा चलो भाई ठीक है चलते हैं। वो चले गए। शैतान ने रास्ते में चेलों से कहा कि देखो ये आबिद है, मैं इसके दिल में शक्को शुबहात डाल आया हूँ। अब जब तक ये किसी आलिम से नहीं मिलेगा, ये इसी शक्को शुबहात की बिना पर एक दिन कुफर तक चला जाएगा।
फिर एक आलिम के पास चले गए कि आओ भाई। आलिम से भी जाके यही सवाल दोहराया, अल्लाह कादिर है, कादिर है, क्या अल्लाह ताला एक कंडे में ये सारा कुछ समेट सकते हैं? उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल, अल्लाह ताला के लिए, जो अल्लाह ताला ने ही सातों आसमान और ज़मीन बनाए, उसके लिए क्या मुश्किल है कि एक कंडे में ही सारा कुछ डाल दे। तो शैतान ने कहा ये फ़र्क है कि एक तरफ मैं शुबहात डालने में कामयाब हो गया, दूसरी तरफ मैं शुबहात डालने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए मैं उलमा के मरने पे खुशी मनाता हूँ, आबिद के मरने पे ज़्यादा खुशी नहीं होती। तो शैतान ऐसी मेहनत करते इंसान को गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाएगा, यहाँ से वहाँ से, वहाँ से वहाँ से। तो जैसे मैंने पहले शायद सुनाया था कि एक दो भाई थे, एक आलिम बनने चला गया और एक आबिद बनने चला गया। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि इबादत का कुछ नहीं, यानी बात ये है, बात ये समझाई जा रही है कि चाहे उलमा को भी शैतान गुमराह करते हैं, उलमा का शैतान बड़े दर्जे का होता है, वो बड़े बड़े दाव लगाता है, वो छोटे दाव नहीं लगाते। उनको पता है ये मौलवी साहब छोटी सी बात से काबू नहीं आएंगे, इसको बड़ी बात से काबू करना पड़ेगा। देखो ना, एक आलिम दीन है, उसको शैतान आके कहो नमाज ना पढ़े, वो कहे दफ़ा हो जाए, बेवकूफ़ आदमी, नमाज तो पढ़नी है। उसको पता है मौलवी साहब नमाज वाले दास है, नहीं मानेंगे। उसको शैतान बड़ा दाव लगाए। जैसे हज्जाज बिन, अब बातें याद आ रही, क्या करें। हज्जाज बिन यूसुफ ने सोचा कि जाके मैं किसी तरह उलमा को गुमराह करूं, मैं जुल्म और सितम तो करता हूं। ख़ास तौर पे जब कूफे में आया तो उसको लोगों ने बताया कि कूफे में बड़े अल्लाह वाले हैं, बद दुआ करते हैं, तो बंदे का कुछ नहीं बनता, तो यहाँ जुल्म ध्यान से करना। हज्जाज बिन यूसुफ ने सोचा कि अच्छा मैं भी तो मौलवियों का कोई इलाज तलाश करूँगा, क्या करूँ। तो हज्जाज ने क्या किया, उसने बहुत बड़ा खाना पकाया, दावत पकी, सब उलमा को दावत पे बुलाया कि जनाब तशरीफ़ लाइए, मैं बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ आप हज़रात की दावत करने की। जब उलमा गए और उसकी दावत खाई, सिवाय चंद गिनती के उलमा के जिन्होंने, जो ख़ास अहलुल्लाह में से थे, जो समझ गए कि नहीं ज़ालिम है, शैतान है, कोई दाव लगाएगा, इसकी दावत में भी कोई दाव होगा, ये बड़ा ख़तरनाक आदमी है, जिससे सईद बिन जुबैर को माफ़ नहीं किया, अब्दुल्ला बिन जुबैर को नहीं बख्शा, उसके नज़दीक हमारी क्या हैसियत, वो नहीं गए। लेकिन कुछ चले गए, वहाँ जाके खैर दावत हुई, दावत का एहतमाम हुआ, उलमा खा के जब फ़ारिग होने लगे, हज्जाज कहने लगा मुबारक हो, आज के बाद मुझे किसी की बद्दुआ का डर नहीं। क्या हुआ कि मैंने सबको हराम खिला दिए, मैंने सबको हराम खिला दिए, और जो हराम खाए हदीस के मुआफिक 40 दिन तक उसकी नमाज और दुआ कबूल नहीं होती, हराम का लुक़मा अंदर चला गया। तो कितना बड़ा दा लगाया हज्जाज ने। तो शैतान बड़े बड़े दा लगाते हैं, यह नहीं है, बाकी अल्लाह की हिफाजत फरमाए। दाव इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते जब आखिरी वक़्त में आपका इंतकाल हो रहा था तो यूँ सर हिला रहे। पूछने वाले ने पूछा हज़रत इसका क्या मतलब है, आप दुनिया से जा रहे हैं, सर हिला रहे हैं। कहते शैतान मुझे कह रहा था अहमद बिन हम्बल तू मुझसे बच के चला गया, मैंने उसे सर हिला के कहा अभी नहीं बचा अहमद बिन हम्बल, जब तक मौत और रूह नहीं निकल जाती उस वक़्त तक तेरा ख़तरा है, तू कहीं गुमराह न करता। तो इतना ख़तरनाक है। तो इसलिए आबिदीन को वो क्या है, अजीब रास्ते से फंसाते हैं। तो मैं बात सुना रहा था कि एक भाई आलिम बनने चला गया, दूसरा आबिद बनने चला गया। वो जो आबिद था ना, एक दिन उसने सोचा कि जब भी मुझसे कोई गुनाह का काम होगा तो मैं अपने नफ्स को सज़ा दूंगा, अपने नफ्स को सज़ा दूंगा। सज़ा देने के लिए उसने क्या किया, उसकी नमाज छूटी, उसने एक चूहा मारा, मार के गले में लटका लिया कि ये चूहा जो है ना मेरे नफ्स की सज़ा पे बारी होगा और मेरा नफ्स आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेगा। वो आलिम से उसकी मुलाकात हुई, कहने लगा तू क्या किताबें पढ़ता रहता है, देखो इबादत मेरी, मैंने नफ्स को सज़ा दे रखी है, चूहा लटकाया हुआ है। वो कहने लगा बेवकूफ़ आदमी, चूहा मरा हुआ नापाक होता है, यह चूहा जो तेरे गले में लटक रहा है इसकी वजह से तो तेरी नमाज ही नहीं होती, इसकी वजह से नमाज ही नहीं होती। तो जब इसकी वजह से नमाज नहीं होती तो तेरी बुजुर्गी कैसी,
तो नफ्स को, शैतान को जो है नफ्स को सज़ा दे रहे या नफ्स को मोटा कर रहे। तो इसलिए ऐसे ऐसे दाव। अब देखो ना जी, पीर साहब हैं 16 साल से कुएं में लटके हुए हैं। अगर वो 16 साल से कुएं में लटके हुए हैं, सवाल है पीर साहब नमाज किधर पढ़ते हैं? और अगर पीर साहब जो है उल्टे लटक के नमाज पढ़ते हैं तो ये नमाज की कौन सी किस्म है जो उल्टे लटक के पढ़ी जाती? तीसरे नंबर पे वो सीधे कब होते हैं? वज़ू के साथ पढ़ते हैं या बग़ैर वज़ू के पढ़ते हैं? बस ये बुजुर्गी है। पीर साहब माशाल्लाह अंगारों पे चलते हैं, पीर साहब हवा में उड़ते हुए नज़र आते हैं। अच्छा जी, नमाज भी पढ़ ओ जी, छड्डो बस तुसी नमाज से ही पूछना होंदा, और तो कोई गल नहीं। नमाज थोड़ी दीन है, नमाज थोड़ी दीन है, नमाज थोड़ी दीन है। ये एक ऐसा शैतानी जुमला है जो जहनों में बिठा दिए। भाई नमाज दीन नहीं, लेकिन नमाज दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो है। इस्लाम और कुफर में फ़र्क करने वाली चीज़ तो है। ये कह देते हैं, हम कहते हैं यार देखो नमाज पढ़ते, देखो मैंने कई दफ़ा कहा हम वलियों के मुनकर नहीं, हम कहते हैं पीर उसको पकड़ो, वली उसको पकड़ो जो ख़ुद सुन्नत रसूल का पाबंद हो, जो ख़ुद नमाज पढ़ने वाला हो, जो ख़ुद दीनदारी के रास्ते पे चलता हो, उसकी खिदमत करो, उसको अपना मुर्शिद बनाओ, उसको पीर बनाओ। मतलब पीर बनाने का क्या होता है कि वो तुम्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई करे, ये मतलब होता है। अगर वो बेचारा खुद ही सीधा नहीं, वो खुद ही टेढ़ा है, तो वो तुम्हें क्या सीधा करेगा? ये ज़रूरत है। इसलिए भाइयों, तो हदीस में क्या है, जब इंसान गुनाह करते है पहला स्याह नुक्ता उसके दिल पे लग जाता है। तौबा कर ली, नुक्ता हट गया, नहीं कि अल्लाह की हिफाजत फरमाए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा लगते लगते उसका मुकम्मल दिल स्याह हो जाता है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कुरान कहते हैं उनके दिलों पे जंग लग जाता है। फिर वो जंग कैसा होता है? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल होंगे पर समझेंगे नहीं बात को, आंखें होंगी, आंखें हक़ नहीं देखेंगी, कान होंगे, कान हक़ बात को सुनेंगे नहीं। इसलिए भाइयों, दिलों पे स्याह नुक्ते न लगें। गुनाह इंसान से होते रहते हैं, साथ साथ अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे, डरता रहे, कदम कदम पर बार बार बार। अच्छा, अल्लाह की शान ऐसी है, इंसान कितनी ख़ताएँ करते है, माफ़ी मांगते है, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? यजिदिल्लाह तव्वाबर रहीमा, मैं अल्लाह सिर्फ तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा माफ़ करूँगा तुम महसूस करेगा कि अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिए, तुम महसूस करेगा अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दी है। इसलिए उलमा लिखते हैं कि गुनाहों से माफ़ी की निशानी एक ये भी है कि इंसान को नेकियों की तौफीक मिलनी शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर गुनाह हो रहे हैं, नाफरमानी, तौबा की, अब उसके बाद अल्लाह 5 वक़्त की नमाज की तौफीक देने लग गए, या कुरान पढ़ने का मौका मिलने लग गया, या मस्जिद में आना शुरू हो गया, या अपना जो उसके वज़ाइफ आमाल उस पर, तो समझ ले कि अल्लाह राज़ी होना शुरू हो गए, अल्लाह के साथ यारी लगनी शुरू हो गई। बहुत आसान हल है ये पहचानने का कि मेरा अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है। इसको पहचानना हो ना कि मेरा अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है। इसका आसान हल ये है कि ये देखो कि मेरे यहाँ अल्लाह के हुक्मों की कितनी अहमियत है। जितनी मेरे यहाँ अल्लाह के हुक्मों की अहमियत है, समझ लो उतना ही मेरा अल्लाह के यहाँ मकाम है। तो इसलिए भाइयों, क्या फरमाया? हम उनके दिलों को सख्त कर देते हैं। युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवादी, और इनकी बुरी आदत क्या है? तौरात को इतना बदला, लफ्ज़ी भी बदला, मानवी भी बदला, बदल बदल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ जहाँ नाम आया ना, या देखो, हालांकि तौरात में ये बात लिखी हुई है कि आखिरी पैगंबर जो आएंगे वो 10,000 मुक़द्दस हस्तियों के साथ बैतुल्लाह में दाखिल होंगे। ये बात अब भी उनकी कुतुब में लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने 10,000 को बदल के कर दिया लाखों। असल में हज्जतुल वदा पर जब अल्लाह के नबी आए 10,000 का काफ़िला लेकर आए, तो उस 10,000 को बदलने के लिए लाखों का तादाद लगा दी, और बाकायदा ओहद पहाड़ के तज़किरे को ख़त्म करने के लिए कहीं जो है कोई लफ्ज़ लगा दिया, कहीं कोई लफ्ज़ लगा दिया, कि ताकि ये निशानियाँ ना पता चल जाएं कि वाकई यही पैगंबर आ रहे हैं।
जगह जगह फ़ार कलीद का लफ्ज़ इनके कुतुब में आता है। लेकिन बात यह है कि युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादी, तौरात को बदल दिया और बहुत से हिस्से को मिटा दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी किताब तहरीफ से तो पाक है। कुरान में तहरीफ नहीं हो सकती। कुरान में जो कोई तहरीफ करेगा भी ना, लफ्ज़ी तहरीफ नहीं हो सकती। वो एक वाक़या मशहूर है समझाने के लिए, है तो लतीफ़ा ही है लफ्ज़ी तहरीफ का। कहते एक नाशिर था, नाशिर, वो ऐसा प्रेस वाला, वो क्या करता था, जो भी किताब छापता ना उस वक़्त सादा दौर में, वो थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर करता था। ये गलत है मैंने सही कर दिया, ये गलत है मैंने सही कर दिया। वो एक आदमी उसके पास कुरान लेके चला गया। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह की किताब है, खुदा के वास्ते ये अपनी बुरी आदत को रोक के रखना। तू जो हर चीज़ में गलतियाँ निकाल के सेट करता है ना, यहाँ ना सेट करना, लेकिन आदत बदलती नहीं। वो कहते हैं पहाड़ हिले ना हिले, आदत नहीं हिलती। जबल गर्दद न गर्दद, जबिल्लत न गर्दद। पहाड़ हिले ना हिले, आदत नहीं हिलती। जब उसको कुरान जाके दिया ना, अब वो लिख रहे, काफ़ी दिनों बाद गए, कहते हाँ जी जनाब कुरान लिख दिया, किताब हो गई। कहते हो गई। कहते कोई तब्दीली तो नहीं की? कहते नहीं नहीं, कोई तब्दीली नहीं की, बस एक छोटी सी तब्दीली की है। उन्होंने कहा वो क्या किए? कहते अल्लाह की किताब है, कितनी मुबारक मुक़द्दस किताब है। जहाँ कहीं फ़िरौन, हामान, शद्दाद इस तरह के कुरान में तज़किरे आए, फ़िरौन का, कारून का और बड़े बड़े ज़ालिमों का, तो वहाँ मैंने उनको बटाकर कहीं तेरे अब्बा का नाम लिख दिया, कहीं अपने अब्बा का नाम लिख दिया। बस इतनी सी तब्दीली की। तो कुरान में तब्दीली करने से फ़िरौन की जगह पे ही जाता है और कहीं नहीं जाता। तो कुरान में तब्दीली नहीं हो सकती। लफ्ज़ी तहरीफ से अल्लाह के फ़ज़ल से कुरान पाक है। बल्कि और सुनाऊँ लफ्ज़ी तहरीफ पे एक छोटा सा किस्सा। हज़रत ज़ुल्क़रनैन और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है सूरह कहफ़ के अंदर। 16वां पारा और 15वें पारे की इंतहा है, 16वें का शुरू। वहाँ हज़रत ज़ुल्क़रनैन और मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा दिलचस्प किस्सा है, पढ़ें। अच्छा, वो एक बस्ती में गए। यहाँ बस्ती वालों से जाकर उन्होंने कहा, हत्ता इज़ा अतया अला अहलि क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि बस्ती वालों से जाकर कहा, दो पैगंबर थे कि भाई हमें खाना खिला दो। अब वक़्त के पैगंबर थे, उन्होंने खाना खिलाने से कुरान कहता है इनकार कर दिया। अब वो बस्ती अल्लाह जाने, मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है, कोई कहता है यमन है, कोई कहता है क्या है। बहरहाल जो भी बस्ती है, उस बस्ती वालों ने इनकार कर दिया और ये उस बस्ती के ऊपर ठप्पा लग गया हमेशा के लिए कि इन्होंने वक़्त के दो पैगंबरों की मेहमान नवाजी का इनकार कर दिया। अब बस्ती वाले गए उलमा के पास इकट्ठे होकर कि खुदा के वास्ते यहाँ तो हमारा कुछ काम करो। जब भी कुरान पढ़ते हैं अपने आबा व अजदाद पे शर्म आती है कि उन्होंने वक़्त के दो पैगंबरों की दावत करने से क्यों इनकार कर दिया। अब तब्दीली देखना, लफ्ज़ है फ़अबौ, अबा या अबा कहते हैं इनकार करना। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने ज़ियाफ़त का इनकार कर दिया। अबौ, उन्होंने क्या कहा कि तब्दीली बड़ी आसान है, तुम ऐसा करो, बा के नीचे का नुक्ता हटाकर ऊपर दो नुक्ते लगा दो और ये कर दो फ़अबौ की बजाय फ़अतौ। फ़अतौ का तर्जुमा क्या है? वो मेहमान नवाजी के लिए आए। अब ये बात नहीं है कि इनकार किया कि नहीं की। फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, ये पैगंबर उस बस्ती में गए ताकि बस्ती वाले इनकी ज़ियाफ़त करें। अब वो ज़ियाफ़त की है कि नहीं की, उसका तो इनकार ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ़ एक इजाफ़ी नुक्ता लगाया, नीचे की बजाय ऊपर लगाया, इसलिए कहते हैं अरबी फ़सीहुल लिसान ज़ुबान। तो उलमा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि फ़अबौ की बजाय फ़अतौ नहीं हो सकता, ये अबौ ही रहेगा। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, और अल्लाह ने इसलिए छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान नकल कर दिया। मुसल्ले पे इमाम गलती करेगा, फ़ौरन बोल पड़ेंगे। इमाम पढ़ के दिखाए फ़अतौ, हाफ़िज़ साहब पीछे से जाने नहीं देंगे उसको। फ़अबौ, वो कहेगा फ़अतौ, वो कहे फ़अबौ, उसको जाने नहीं देंगे। तो ये है अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब तो महफूज है,
लेकिन मेरे दोस्तों मसला ये है कि हमारी किताब में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहूदियों और ईसाइयों की तरह मानवी तब्दीलियाँ बहुत की, कुरान की आयतों को बिगाड़ दिया। कुरान की तफसीर मेरे दोस्तों इसलिए वही मोतबर है जो अल्लाह के नबी ने की, सहाबा किराम ने तशरीह पेश की, या बड़े बड़े आइम्मा मुफस्सिरीन ने पेश की। 14वीं सदी में आके अपनी अपनी तशरीहात पेश करके कुरान से नए नए मतलब निकालना ये दुरुस्त नहीं। इसलिए हमारे दौर में भी बहुत सी मानवी तब्दीलियाँ लोगों ने की हैं। मानवी तब्दीली करने वालों से अल्लाह की हिफाजत फरमाए। लेकिन मेरे नबी को यहाँ फरमा दिया, क्या नबी जी मानवी तब्दीली की छोटी सी मिसाल सुना दूँ, फिर बात आगे चलती। मैं नाम नहीं लेता उनका, बहुत बड़े हमारे फौत हो चुके हैं, चूँकि फौत शुदा बंदे का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनकी तफसीर मार्केट में मौजूद है। उन्होंने कुरान की तफसीर में उनकी एक दिन पढ़ रहा था, कुरान में अल्लाह ने फरमाया अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर और चोरनी जब चोरी कर लें इनके हाथ काट दो, इनके हाथ काट दो। ये सज़ा हर बंदा जानता है और अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान की। लेकिन वो नाम नहात मुफस्सिर वो वहाँ क्या लिखते हैं कि कहने लगे इस हाथ काटने से फ़िज़िकली हाथ काटना मुराद नहीं है, इस हाथ काटने से फ़िज़िकली हाथ काटना मुराद नहीं। अच्छा भाई कौन से हाथ काटना मुराद? कहते इसका मतलब ये है कि जब हमारे उर्फ़ में कोई नुकसान करके आए ना, तो लोग उसको कहते हैं यार तू तो अपने हाथ ही काट के आ गया, तू तो अपने हाथ ही। तो अल्लाह कहते हैं वो चोर और चोरनी तुमने इतना बड़ा जुर्म किए कि गोया कि तुम अपने हाथ ही काट के आ गए हो। यानी अल्लाह उनको एक मुहावरा सा सुना रहे हैं कि गोया कि तुम एक हाथ से ही काट के आ गए हो, इससे फ़िज़िकली हाथ काटना मुराद नहीं। अब अंदाज़ा करो, अब उस बंदे से कोई पूछे कि तूने अल्लाह के बंदे घर बैठे ये तर्जुमा निकाल लिया कि फ़िज़िकली मुराद नहीं, तो सवाल ये है मेरे नबी ने जो हाथ कटवाए वो क्या है? जो मेरे नबी ने अपने ज़माने में हाथ कटवाए, तो क्या अल्लाह मुआफ़ फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे नहीं कि अल्लाह ने जो कुरान में हुक्म दिया है इससे फ़िज़िकली हाथ कटवाना मुराद नहीं, बल्कि ये तो वैसे ही हाथ कटवा लिए। तो ये मानवी तब्दीली कुरान की वाज़ेह नुसूस को बदल देना, वाज़ेह अहकामात को बदल देना। और जी अल्लाह के नबी का जो दौर में सूद था ना, सूद वो सूद और टाइप का था, अब मौजूदा दौर में सूद ज़रा और टाइप का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो शराब थी ना वो चढ़ती थी, वो नशा आवर होती। आज के दौर की शराब तो बड़ी अच्छी अच्छी किस्म की भी आती हैं जो इलाज मुआलजे के तौर पे मुफीद हो। तो ये सब दलाइल किस बात के हैं? शराब हलाल हो जाए, सूद हलाल हो जाए। ज़िना तो जी वो होता है जिसमें जबर हो, जब सामने से लड़की भी राज़ी हो लड़का भी राज़ी हो, तो ज़िना किस बात के? तो भाई पीछे रह क्या गया? ख़त्म क्या हो गया? सारी बाउंड्रियाँ ख़त्म हो गई इस्लाम। तो ये मानवी तहरीफ़ात हैं जो यहूदियों ने की थी, इसलिए उन्होंने ज़िना हलाल कर दिया, तसलीस हलाल कर दी, आपस में जनाब बड़े बड़े मसले पेश आए। इसलिए अल्लाह की हिफाजत फरमाए मानवी तहरीफ़ात से। आखिर पे अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, ए नबी जी ये यहूदी ख़यानतें करते रहेंगे, आप फिर भी इनसे दरगुज़र करें, इनको माफ़ करें। आप एहसान करने वाले हैं, एहसान करने वालों को अल्लाह पसंद करते हैं। आप इनकी बद अखलाक़ी को, इनकी सारी हरकतों को देखते रहें, फिर भी सब्र करें, कोई बात नहीं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू हम सबको अमल की तौफ़ीक़।